ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन में आतंकियों के खिलाफ बड़ी जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं वो तालिबान के हाथों से होकर कश्मीर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि तालिबानी आतंकियों के हाथों में पड़े हथियार पाकिस्तान के जरिए कश्मीर पहुंचने का सिलसिला 2022 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ ऑपरेशन के बाद जम्मू रीजन में आतंकियों के पास से विदेशी हथियार भारी मात्रा में मिल रहे। M4 कार्बाइन आतंकियों के पास से बरामद होने का सिलसिला नहीं रुक रहा। सुरक्षा महकमे के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जितने भी आतंकी गुट हैं, उनके पास AK-47 राइफल और M4 कार्बाइन मौजूद हैं। सेना की गाड़ियों पर पहला बर्स्ट में M4 से ही फायर किया जाता है, जिसकी वजह ये बताई जा रही कि इससे स्टील बुलेट फायर की जाती है, जो कि थिन स्किन गाड़ियां, मतलब कि जो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना हो, उसकी स्टील की चादर को ये स्टील बुलेट कॉपर बुलेट के मुकाबले आसानी से छेद कर देती है। अगर हम M4 की कश्मीर में एंट्री की बात करें तो जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पहली बार जम्मू कश्मीर में M4 बरामद साल 2017 में हुई थी, जब सुरक्षा बलों ने जैश सरगना मसूद अजहर के भतीजे तलहा रशीद मसूद को पुलवामा में ढेर किया था। कठुआ, रियासी और डोडा में हुए आतंकी हमलों में भी M4 का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पिछले साल पुंछ में हुए आतंकी हमले में M4 का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले करने में किया गया था। सुरक्षा बलों की एक रिपोर्ट आज तक के हाथ लगी। उसके मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पीओके में 2 बड़ी मीटिंग बुलाई गई। एक मीटिंग पीओके में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी कैंप तेजीन में लश्कर के कमांडर ने बुलाई, तो दूसरी बैठक जैश के सरगना अब्दुल राउफ ने। मीटिंग में दोनों आतंकी संगठन ने ये तय किया कि ज्यादा से ज्यादा हथियारों को कश्मीर में पहुंचाया जा सके। जैश की बुलाई गई मीटिंग का एजेंडा था M4 हथियारों को घाटी में भेजने के साथ साथ उन मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करना जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी दे सके, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों तक पहुंचा सके। इस मीटिंग में ISI के लोग भी मौजूद थे। अब अगर बात करें M4 राइफल की, तो M4 राइफल अमेरिकन कंपनी द्वारा निर्मित असॉल्ट राइफल है। 1980 के दशक में ये विकसित की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि M4 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना में किया जाता है, ये आतंकियों तक भेजे जा रहे हैं। वहीं इस राइफल की बात करें तो M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल एक हल्का गैस संचालित एयर कूल्ड मैगजीन से चलने वाला हथियार है। ये राइफल 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। खुफिया एजेंसियों की माने तो जम्मू रीजन में आतंकियों के पास M4 राइफल का आना काफी चिंता का विषय है, पर सुरक्षा बल भी इनसे निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने पिछले 1 महीने में 15 नए आतंकी कैंप और 24 से अधिक लॉन्चिंग पैड पीओके में सक्रिय किया है। इसके साथ ही साथ लॉन्च पैड पर ट्रेन आतंकियों को बड़ी संख्या में इकट्ठा किया गया है। भले ही सरहद पर सीज फायर है, पर आतंकियों को LOC पार से भेजने में पाकिस्तान आर्मी और ISI पूरी तरह से लगी हुई है। वहीं सुरक्षा महकमे के सूत्रों ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना लॉन्च पैड के नजदीक बंकर बनाकर आतंकियों को इन बंकरों में छिपा रही है, जिससे भारतीय सेना की नजर इन पर ना पड़ सके और ये आतंकी छिपकर कई दिनों तक इन बंकरों में रह सके। अब अगर देखा भी जाए तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए और इसके पीछे आतंकियों को पाकिस्तानी सेना से पूरा समर्थन भी मिल रहा। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश भी कर रही। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार है। जगह जगह पर सेना के जवान तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।